हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे लाइव क्लासेस एसएसबी कैंपस में। अनिल सर यहाँ पे आप लोगों का एलिगेशन और मिक्सन का पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पहले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देख रखे हैं बेसिक प्लस कुछ एडवांस भी क्वेश्चन देखे हैं। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन का पूछ रखा है 60 रुपया प्रति केजी और 65 रुपया प्रति केजी वाले चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68.20 रुपया प्रति केजी पे बेचने पर 10% का लाभ हो। तो चूँकि इस टाइप के क्वेश्चन करवा चुके हैं तो यहाँ पे आप लोग को प्रैक्टिस करवाते हैं कि जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग बने रहे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या बोला का 60 रुपये प्रति केजी और यहाँ पे बोल रखा है आपका 65 रुपया प्रति केजी। ठीक है, यहाँ पे अब ये क्या बोल रहा है कि बेचने की बात कर रहा है। एसपी दे रखा है, कितना बेच रहा है 68.20 और कितना प्रॉफिट कमा रहा है 10%। तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10। ये सीपी हो गया और एक प्रॉफिट हो गया। तो एसपी कितना हो जाएगा 11 एसपी का हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा ना 11 हो जाएगा और सीपी अब इतना बराबर कितना दे रखा है 68.20। यहाँ से जब काटेंगे तो कितने मर्त में 6 मर्त में जाएगा। फिर यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 66, तो 22 हो जाएगा ना, तो 2। ठीक है, 2 हो जाएगा। तो 2 मर्त में क्या हो जाएगा ये आपका कट जाएगा। ठीक है, 6.20 में कट जाएगा। 10 से अब गुणा कर देंगे इसमें, तो 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा। इसके मतलब सीपी इसका क्या होगा 62। अब एलिगेशन लगा देंगे तो किस अनुपात में मिलाया होगा यहाँ पे देख लेंगे। अब क्या कर लेंगे, अब 62 में से 60 घटाएंगे कितना 2 और 65 में से 62 घटाएंगे 3। तो किस अनुपात में मिलाया होगा 3:4 में मिलाया होगा। तो आई थिंक इस पे क्वेश्चन पहले करवा चुके थे, फिर से एक और क्वेश्चन करवा दिए जिससे आपको रिवीजन हो। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन का पूछ रखा है एक चीनी और पानी के 4 लीटर मिश्रण में 60% चीनी है। यदि इस मिश्रण में 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत बताएं। तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत बताएं। तो आप देखिए कुछ शुरू में तो आपको लिए रहे कहीं बेसिक क्वेश्चन है, उसके बाद से तो मैं क्वेश्चन अच्छा चलाऊंगा। तो देखिए इसका क्या होगा। अब क्या बोल रखा है एक मिश्रण कितना है यहाँ पे 3 लीटर है और इसी का कितना परसेंट, इसका कितना परसेंट चीनी है 60%। तो 60% इसका निकालेंगे तो चीनी कितना हो जाएगा 60% निकालेंगे तो इसका क्या लिख सकते हैं 60/100। यहाँ काट देंगे 1 0 से 1 0 तो 1.8 ये क्या हो जाएगा आपका चीनी हो जाएगा। अब क्या बोल रखा है, ये चीज़ बोल रखा है कुछ मिश्रण में हम 1 लीटर और पानी मिला देते हैं तो अब मिश्रण कितना हो जाएगा, नया मिश्रण कितना हो जाएगा 4 लीटर हो जाएगा। अब बोला है कि मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में चीनी के प्रतिशत क्या होगा। तो चीनी के प्रतिशत क्या होगा यही रहेगा ना, इतने नहीं चीनी रहेगा और नए मिश्रण 4। चूँकि परसेंटेज पूछा है तो क्या कर लेंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं इसको एक बार और अति करते हैं। इसका मतलब क्या होता है 1.10 हो जाएगा ना और यहाँ पे 100। 1 0 से 1 0 काट देंगे, यहाँ से काटेंगे तो 5, ये 2 यहाँ से काटेंगे 9। तो क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका नए मिश्रण में चीनी का परसेंटेज आपका 45% हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। कुछ करना ही नहीं था, आपका जैसे भाषा बोल रहा है वैसे ही क्वेश्चन को क्या करना है आपको। यहाँ पे कोशिश करेंगे एक टाइप का थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन सिमिलर करते चलें जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग बने रहे, क्योंकि एलिगेशन थोड़ा सा आपका टेस्ट है टफ पार्ट होता है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको आसानी से समझ में आते चले।
तो चलिए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन और क्या बोल रखा है। 6 लीटर के घोल में से जिसका 4% चीनी है, जिसका 4% चीनी है, तो 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, तो शेष घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोल रखा है, टोटल कितना आपका घोल है, कितना लीटर घोल है आपका 6 लीटर। अब इसका कितना परसेंट चीनी है, 6 लीटर का 4% आपका चीनी है। तो चीनी कितना है, शुगर कितना है आपका 4%। अब यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4/100, चूँकि काटते नहीं है तो चीनी की मात्रा कितना हो जाएगा आपका 0.4। ठीक है, आपका चीनी हो जाएगा। अब क्या बोल रखा है यहाँ पे, 1 लीटर का हो रहा है, 1 लीटर जो पानी है ना भाप बन के उड़ जा रहा है। 1 लीटर पानी जो है भाप बन के उड़ जा रहा है। अब मिश्रण की मात्रा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब पूछ रहे हैं उसमें उड़ जाता है तो शेष घोल में चीनी का मात्रा क्या है। अब चीनी का मात्रा तो ही रहेगा और ये घोल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुणे 0.25 और नया घोल कितना 5 और गुणे 100, जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 24 बटा आपका यहाँ 5। तो अब कितना, इसको क्या लिख सकते हैं 4/4/5। तो अब नए घोल में चीनी का मात्रा कितना हो जाएगा, तो नए घोल में चीनी का मात्रा आपका 4/4/5 हो जाएगा। तो आप आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बनता ही है। तो आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रखा है, 8 रुपये कीमत वाली 10 किलो गेहूँ को 10 रुपये कीमत वाली 15 किलो गेहूँ के साथ मिलाया जाता है, तो संपूर्ण मिश्रण की औसत कीमत कितनी होगी। तो आई थिंक आप लोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको गुणा करने की बात किया है। तो एक छोटा क्वेश्चन फिर से मैं लेकर आया हूँ आपके बीच, इसके बाद से आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, औसत जैसे ही हम निकालेंगे तो औसत यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि औसत कीमत बोल रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं। अब हम क्या कर लेंगे 8 रुपया और कितना है 10 kg प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है 10 रुपया और कितना kg 15 kg, टोटल कितना kg, यहाँ 10 kg यहाँ आपका 15 kg, टोटल क्या होगा संख्या क्या हो जाएगा कितना kg 25 kg। भाग दे देंगे तो औसत क्या हो जाएगा हम लोग को आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो 80 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 150, यहाँ 25। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0, 8 5 13 के 3 230 और 25 से भाग करेंगे। यहाँ से काटते हैं 5 मर्त में, तो 5 मर्त में काटेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पे 4 और फिर यहाँ पे 46 हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे तो 9 पॉइंट फिर एक बचा 2, तो कितना हो जाएगा आपका, तो कितना औसत कीमत हो जाएगा 9.2 kg हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएगा, छोटा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग चलेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन इस टाइप का भी हम लोग देख लेते हैं। ये भी क्या बोल रखा है, किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई, तो शहर में पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। तो शहर में पुरुषों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग आसानी से कर लेंगे। देखिए इसको करने का तरीका क्या होगा, टोटल जनसंख्या क्या है, यहाँ पे मेल और फीमेल कितना है आपका 8000 है। अब इसमें आपको मेल का कितना दे रखा है 10% दे रखा है और फीमेल का कितना दे रखा है आपका 8%, और इनका मिक्स करके कितना परसेंट दे रखा है 9%। एलिगेशन लगा देंगे, यहाँ पे एलिगेशन लगा ही देंगे।
तो एक बार 8, 9 में से 8 गए 1 हो जाएगा, और यहाँ फिर 10 में से 1 गया 1 हो जाएगा। अब चूँकि एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेल को, और ये एक फीमेल को, तो यहाँ पे 2 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 2 से रेशियो बराबर 8000। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर 2 से भाग करेंगे तो 4000। तो यहाँ पे एक ही रेशियो में है ना, तो 4000 से गुणा कर देंगे। तो चूँकि मेल फीमेल दोनों का होगा समान ही होगा ना, तो क्या हो जाएगा, पुरुषों की संख्या कितना होगा 4000, और महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगा 4000 होगा, क्योंकि दोनों रेशियो में बराबर हैं। तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब हम लोग चलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे यहाँ से। तो देखिए हम लोग कुछ और टाइप वाइज क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए अब आप लोग का असली क्वेश्चन आएगा, देखिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:3 है तथा 3:5 है, तो दोनों प्रकार के मिश्रण को बराबर मात्रा में मिलाया गया है। तो दोनों प्रकार के मिश्रण को बराबर मात्रा में मिलाया गया है, तो बताए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो चूँकि आप देख लेते हैं, इसको भी बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के करवाएंगे जिससे आपको आसानी से समझ आ पाए। चलिए हम लोग देखते हैं क्या बोल रखा है। 2 टाइप का मिश्रण है, ठीक है। एक मिश्रण आपका क्या है, ए है, इसमें आपका मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, यहाँ पे कितना है 5 अनुपात आपका, यहाँ पे 5:3 है। और एक बी मिश्रण है, ठीक है, बी मिश्रण है, बर्तन है, जिसमें आपका 3:5 है। चूँकि इसको क्या बोल रखा है यहाँ पे कि दोनों प्रकार के मिश्रण को बराबर मात्रा में मिलाया जाए, बराबर मात्रा में। तो दोनों मिश्रण को हम लोग क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, आसानी से कर लेते हैं, दोनों मिश्रण को हम बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, 8 8, ठीक है। तो ये ऑलरेडी बराबर है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आसानी से ही खुद ही बराबर है। तो हम देख लेते हैं, तो दोनों मिश्रण क्या है, 1-1 के अनुपात में है। यहाँ पे यहाँ से जोड़ देंगे, 5 3 8 और 3 8। अब हम क्या कर लेंगे, अब मिश्रण क्या हो गया, बराबर हो गया ना, ये मिश्रण क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, ये जोड़ देते हैं, तो ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा, तो किस अनुपात में दूध और पानी होगा, तो 1:1 में होगा। आई थिंक आप लोग आसानी से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। एक बार और समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 बर्तन है जिसमें एक 5:3 है और बी में 3:5 है। अब बोला है कि दोनों प्रकार के मिश्रण को बराबर मात्रा में मिलाया गया, तो बताया कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो इस मिश्रण को हम बराबर कर लेते हैं, तो 8 हो गया, यहाँ 8 हो गया। अब ये मिश्रण बराबर हो गया, अब इसको हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे कि तो क्या हो जाएगा, 1:1। तो किस अनुपात में मिलाया गया होगा, 1:1। तो चलिए इस टेक्निक आपको थोड़ा सा अभी समझ में नहीं आया होगा, और थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको धीरे धीरे ये टेक्निक आपको दिमाग में घुसेगा। क्योंकि ये चूँकि ये खुद बराबर था, अगर बराबर ना होता तो उसको बराबर करते तो वहाँ से और अच्छे से आपको क्लियर होता, तो उस टाइप का क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टेक्निक पे। क्या बोल रखा है यहाँ पे, 2 बर्तन ए और बी में दूध पानी का अनुपात 5:3 है तथा 11:5 है। दोनों बर्तन के मिश्रण को 1:1 अनुपात में मिलाया गया है, तो बताएं कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो बताएं कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, फिर से क्या बोला है
एक और बर्तन है। तो ये बर्तन है, इसमें मिल्क और यहाँ पे वह आपको दे रखा है पानी। तो 5 अनुपात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 5 अनुपात आपका 3 है। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रखा है, दूसरे में आपको 11 अनुपात आपको 5 है। चूँकि इस मिश्रण को हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो मिश्रण यही होता है ना 5 और ये, तो यही को बराबर करना है। तो यहाँ क्या हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 11 5 16 हो गया। इसको बराबर करना है, तो इसको बराबर करेंगे तो कितना से गुणा करना होगा, इसमें हम 2 से गुणा करते हैं और इस मिश्रण में आपको 1 से। तो ये 16 16 मिश्रण क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो मिश्रण क्या हुआ, यही बोला है ना, 1 अनुपात में मिश्रण को करना है। तो ये 1 अनुपात में करना है, दोनों मिश्रण को क्या करना है, 1 अनुपात में करना है। तो अब ये क्या हो गया, 2 से गुणा कर दिया, ये भी 16 ये भी 16, तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, जब इसमें 2 से हम गुणा किए हैं इसमें, तो इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नोट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 हो जाएगा। और बी वाला देख लेते हैं, 1 से गुणा करेंगे 11, और ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, अब यहाँ पे भी 16। अब मिश्रण देखिए इक्वल हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इस मिश्रण को हम जोड़ देते हैं। तो इस मिश्रण को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 और 11 21, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पे 11। तो किस अनुपात में मिलाया गया हो गया, तो किस अनुपात में मिलाया गया होगा, आपका 21 अनुपात 11 में मिलाया गया होगा। आई थिंक आप लोग को आसानी से समझ में आया होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है, पर हम लोग इस क्वेश्चन को भाषा के अनुसार आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग आसानी से समझ में आया होगा। सीधे सीधे बोल रखा है ना कि दोनों प्रकार के मिश्रण को 1 करना है, मैंने बराबर करना है। 1 मतलब क्या होता है, बराबर करना है। तो हम क्या कर लें, ये 16 16 ही आ गया, तो क्या हो जाएगा, बराबर नहीं हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा तो हम इसको जोड़ लेंगे। तो किस अनुपात में मिलाया गया है, आपको किस अनुपात में मिलाया गया, 21 अनुपात 11 के अनुपात में मिलाया गया होगा। तो चलिए हम लोग इस पर एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको ये भाषा अच्छे से समझ में। इसी टेक्निक पे एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपको इस टेक्निक में और मजबूती आए, एनहेंस है। तो ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोल रखा है यहाँ पे कि सोने और तांबे के 2 मिश्रणों में ए और बी में इन धातुओं का अनुपात 7:2 है तथा 7:11 है। यदि ए तथा बी की बराबर मात्रा लेकर तथा ए तथा बी की बराबर मात्रा लेकर सी में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। तो बराबर मात्रा में बोला है ना, तो चूंकि इसी टेक्निक पे बनेगा। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कितने रेशियो में है, यहाँ पे 2:3। यहाँ पे आपको सोने और तांबे, ठीक है, यहाँ पे गोल्ड और कॉपर, ठीक है। अब बी में क्या है आपका, किस अनुपात में है, यहाँ पे 7:11 आपका है। तो चूंकि क्या बोला है, यदि ए, भाषा समझिएगा, यदि ए तथा बी के बराबर मात्रा लेकर किस में मिला दिया जाए, सी में मिला दिया जाए। तो चूंकि इसमें क्या कर रहा है, मिश्रण बोला है, ए और बी के बराबर मात्रा लेकर मिश्रण सी में मिला दिया जाए। तो इसको इक्वल करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना 9 और इसको जोड़ेंगे 18। चूँकि इक्वल करना है तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मिश्रण को इसमें 2 से गुणा कर देते हैं और इसमें हम 1 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये मिश्रण क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब इसमें 2 से गुणा किए तो ये क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब देख लेते हैं, ये हो गया 18। इसमें 1 से गुणा करेंगे तो आपका 7 और ये 21, ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब ये और बी मिल गया, एक सी मिश्रण बना देना है। तो सी मिश्रण बनाना है
तो हम क्या कर लेंगे, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 21 और ये कितना हो जाएगा 15। तो इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 7 अनुपात आपका 5 हो जाएगा। तो अब ठीक है, तो क्या हो जाएगा नए मिश्रण में सोने और तांबे का अनुपात क्या हो जाएगा 7:8 हो जाएगा। तो अब देखिए कितना ज़बरदस्त टेक्निक है। तो आप आसानी से कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप एक खाली टेक्निक समझ जाते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो इस पर और भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। पर देखिए कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं है, आप विदिन सेकंडों में इसको कर सकते हैं। तो चलिए मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए, और मैं कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो भी वो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रखा है, एक 20 kg भार वाले ताज़े तरबूज में 96% पानी है, तो 5 दिनों बाद वाष्पीकरण के कारण पानी की मात्रा 95% रह जाती है, अब तरबूज का भार ज्ञात करें। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको भी अब ट्राई कीजिए करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं, चूँकि कितना केजी तरबूज का भार है, कितना केजी 20 kg के तरबूज है, और इसमें पानी कितना है 96%। इसके मतलब पानी कितना है, इसमें कितना पानी है आपका, पानी है यहाँ पे, ठीक है 96%। तो अदर चीज़ें क्या होगा, अदर मतलब उसका मतलब अदर चीज़ें क्या होगा 4%, ठीक है, अदर क्या होगा 4%। अब 20 का 4% क्या हो जाएगा, तो 20 का 4% यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 का 4% निकालेंगे तो कट गया, इसका मतलब यहाँ पे 0.8 kg हो जाएगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब क्या बोल रखा है कि 5 दिनों के बाद वाष्पीकरण के बाद पानी की मात्रा क्या हो जाता है 95%, पानी की मात्रा क्या हो जाता है 95%। अब अदर क्या बचता होगा यहाँ पे 5%, ठीक है, यहाँ पे 5%, और यहाँ पे भी अदर क्या होगा, यहाँ पे भी इतना रहेगा ना, क्या रहेगा आपका 0.8 kg रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, अब बोला है कि अब तरबूज का भार ज्ञात करें, तो अब तरबूज का भार ज्ञात करें। तो ये बताइए अब क्या हो सकता है, यहाँ पे यहाँ 5% बराबर आपका क्या हो जाएगा 0.8, कोई दिक्कत यहाँ पे, इसी के बराबर होगा ना, क्योंकि अदर हम यहाँ पे निकालेंगे यहाँ पे, तो इसी के 5% के बराबर ना अदर इसका भार होगा, तो 100% निकाल देंगे यहाँ पे, तो 0.8 और यहाँ पे 5 गुणे, अब 100% निकालेंगे तो 5 से भाग लग जाएगा, 100 से गुणा, तो काटेंगे तो 20, गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 160, ये होगा ना, और यहाँ रह जाएगा। तो अब तरबूज का भार क्या हो जाएगा, अब तरबूज का भार क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 kg हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आया होगा। आप यहाँ पे देख लेते हैं, तो जब 96% पानी तो 4% अदर चीज़ें होंगी, तो अब 4% इसका निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, और यही अदर क्या होगा यहाँ तक ले सेम होगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं 5 दिन के बाद से कुछ भाप बन के उड़ जा रहा है, तो यहाँ पे पानी की मात्रा 5 बच रहा है, तो 5% बराबर 5% बराबर अदर चीज़ें, तो 100% निकाल लेंगे तो मालूम चल जाएगा यहाँ पे। तो अब तरबूज का वेट क्या हो जाएगा, तो 16 kg हो जाएगा। आई थिंक आप लोग आसानी में से समझ में आया होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इस टाइप के एक और क्वेश्चन करवाते हैं आपको, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छा सा बना रहे। देखिए क्या बोल रखा है यहाँ पे, 100 kg ताज़े फल से 100 kg ताज़े फल से कितने ग्राम मेवा बनाया जा सकता है यदि ताज़े फलों में पानी की मात्रा 68% हो और मेवा में पानी की मात्रा 20% हो। ठीक है, अब दो तरह के यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कितने केजी का ताज़ा फल है। यहाँ पे 100 kg का क्या है
ताज़े फल हैं यहाँ पे। और इसमें पानी कितना है यहाँ पे पानी कितना है यहाँ पे 68। इसके मतलब 32% क्या होगा, 32% अदर चीज़ें होती होंगी। अदर चीज़ें में जो भी हो गया उसका, ठीक है, वेट वगैरह, जो भी मास वगैरह। अब इसका कितना हो जाएगा, 32 kg हो जाएगा। अगर हम 100 का 32% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 32 kg हो जाएगा। चूँकि अब क्या हो रहा है कि ताज़े फल में पानी की मात्रा कितना हो जा रहा है, और यहाँ पे तो अब कितना हो जा रहा है, हाँ, तथा मेवा में पानी की मात्रा, अब पानी की मात्रा क्या हो जाएगा यहाँ पे 20। अब पानी की मात्रा 20 हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80%, 80%, ठीक है। चूँकि ये भी तो क्या होगा, अदर चीज़ें यहाँ पे होगा, यही होगा ना, तो 32 kg होगा। तो 80% बराबर क्या हो जाएगा आपका 32 kg। तो 100% निकालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, ठीक है, कितने मेवा बनाया जा सकता है उसका मालूम चल जाएगा। तब 32/8 अकुरे 100, 1 0 से 1 0 काटे, ठीक है, यहाँ से काट दिए 4 मर्द में। तो कितने केजी मेवा बनाया जा सकता है, तो कितने केजी मेवा बनाया जा सकता है आपका 40 kg मेवा बनाया जा सकता है। तो आई थिंक आप लोग को आसानी से समझ में आया होगा जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं यहाँ पे। तो कल मैं और भी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेके आऊँगा। आज भी लास्ट वाले जो जितने भी ये टाइप वाला करवाए हैं बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन पे आप लोग क्या कीजिएगा कि जाइए बुक में उठाइए, इस टेक्निक पर जैसे ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो कल मैं वीडियो में लाऊंगा कुछ और हाई क्लास का टेक्निक लेके आएंगे, ठीक है। तो आप बने रहिएगा, जुड़े रहिए हमारे मतलब यूट्यूब चैनल से, लाइव क्लास से जुड़े रहिए। तो चलिए मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।